हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए 60 मिनट में वेज थाली, वो भी बिना टमाटर के। अगर मेहमान अचानक से आ जाए तो कैसे आप टाइम से परफेक्ट थाली तैयार कर सकते हैं। कुछ मेरी टिप्स है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। खाना बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपका जो अगर मेहमान अचानक से आ गए तो आप जल्दी से खाना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसूर की दाल और आज बनाएंगे मसूर की दाल। जब आपके पास टाइम कम हो और आपको कुछ यमी सा कुछ बनाना हो तो आप मसूर की दाल ट्राई कर सकते हैं। मसूर या मूंग की दाल, ये सब दालें ऐसी होती है ना जो बहुत जल्दी गल जाती हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है और खाने में भी बहुत यमी लगती है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम जो मसूर की दाल है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो आज अपनी जो रेसिपी है वो शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले लिए हैं और लहसुन को ना पानी में फुला दिए हैं। जब भी कभी मेहमान आए या आपको नेक्स्ट डे या इवनिंग में कुछ बनाना हो, लहसुन छिलने का जो झंझट होता है ना, सबसे बड़ा झंझट होता है। तो आप ना सबसे पहले तो लहसुन को पानी में फुला दीजिए। उससे क्या है ना, लहसुन बहुत ईजिली छिल जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मुझे 2-3 ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दालों में ना बस हल्का सा जो टेस्ट होता है उसको लाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सील भी रेडी है, मैं सील पे ही पीसूँगी। अगर आप मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो आप उसमें भी पीस सकते हैं, लेकिन इतने से के लिए पूरा मिक्सी। और मुझे ना सबसे ज़्यादा ईज़ी पड़ता है सील, मुझे आदत है, इसीलिए आपको जैसे सही लगे वैसे कर लीजिए। तो मसूर की दाल धो के ना और रख दी। इसको बहुत फुलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे चलिए जल्दी से लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेते हैं और कुछ भी नहीं करना है। और आपकी जो दाल है ना, वो ये जो दालें हैं ये जैसे विलेज में जो गाँव में जैसे बनती है ना, तो गाँव में क्या होता है, अगर सब्जी नहीं है तो इंसान दाल चावल भी खा लेता है। तो दाल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो किस तरह से दाल बनती है आज वो सीख लीजिए। तो आपके जो मेहमान है ना वो एकदम खुश हो जाने वाले हैं। मेरा ये है कि जब कभी आप वेज थाली तैयार करें तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत सारे आइटम हैं, आप जितने भी ट्राई करें वो अच्छा होना चाहिए, बस ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुकर में ना मसूर की दाल डाल दिए और जो चटनी पीसे थे वो डाल दिए हैं। साथ ही साथ में थोड़ा सा उसमें प्याज डाल दिए ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, और हल्दी और नमक डाल दिए हैं। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल से जो उसकी स्मेल होती है वो अच्छी आती है। और अगर आपका कुकर है वो क्या हो ना, तेल डालने से वो बाहर नहीं फेंकता। जब दाल का जब सीटी लगता है ना तो पूरी गैस खराब हो जाती है। हल्का सा उसमें तेल डाल दीजिए ना तो वो ज़्यादा नहीं बाहर निकलेगा। और मेरा तो कुकर काफ़ी छोटा है तो इसलिए मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो बस इसमें पानी डाल दीजिए अंदाजे से। अभी मसूर की दाल जब पक जाती है ना तो वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, फैल जाती है। तो उस अंदाजे से दाल में पानी डाल के सीटी लगा दीजिएगा। 2 ही 3 सीटी में ना दाल बन जाएगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ तुअर की सब्जी, तुअर ही बोलते हैं ना हम लोग के यहाँ, नेनुआ बोलते हैं। तो वह वो काट के रख चुके हैं। दाल यहाँ पे बन चुकी है, यानी दाल मेरी रेडी हो चुकी है। और अब इसको बस फ्राई करना ही बाकी, यानी बघारना बाकी है। तो जैसे ही दाल उतारे ना उसके बाद उसी गैस पे चढ़ा दिए है कढ़ाई, यानी कि सब्जी चढ़ानी। जब भी कभी आप मेहमानों के लिए जब सब्जी बना रहे हो ना तो अपनी एक सब्जी ऐसी बनाइएगा, जो भी आपके पास है वो अपना आप देख लीजिएगा कि आपको क्या बनाना है। तो अपनी एक सब्जी ऐसी बनाइएगा जिसमें कोई झंझट ना हो, उसको साइड में चढ़ा दिए और वो धीरे धीरे बन रही हो, ताकि आप बाकी जो फोकस है ना वो बाकी जो चीज़ों पे कर सके। तो निरवा वहाँ पे हम चढ़ा चुके हैं और यहाँ पे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो हल्का सा मसाला ले लिया। जब भी कभी मेहमान आते हैं ना तो मैं जो होममेड गरम मसाला है ना वो नहीं डालती हूँ, हमेशा फ्रेश वाला जो मसाला है ना वो डालते हैं। तो लहसुन ले लिए हैं और कुछ खड़े मसाले हैं, इसी में प्याज डाल देंगे। बस अब इसको पीस लेंगे, नॉर्मल जो भी आप खड़े मसाले यूज़ करते हैं वो। तो यहाँ पे प्याज लाल हो गया है। प्याज और हरी मिर्च डाले थे। नेनुआ की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं डालते। अभी क्या है, एक थोड़ा-सा ग्रेवी वाली मसाले वाली सब्ज़ी बनेगी और एक ना सूखी सब्ज़ी रखेंगे, जिससे कि थाली का जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे और आपके ऊपर ज़्यादा झमेला भी ना हो ज़्यादा, और आप एक हल्की-फुल्की जो थाली होती है वो भी सर्व कर सकें। मान लीजिए किसी को मसाला नहीं पसंद आया तो वो ये भी खा सकते हैं। और ये वाली जो सब्ज़ी अगर आप ऐसे बनाएँगे ना तो वो बहुत यम्मी बनती है।
बस इसमें क्या करना था, प्याज लाल हुआ, उसके बाद नेनुआ डाल दिए थे और फिर हल्दी नमक डाल दिए थे और कुछ भी नहीं, और इसको ढक दीजिए और धीमी आंच पे ना अब इसको साइड में रख के छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप इसे हिला डुला सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना, आप इधर तब तक बाकी की जो चीज़ें हैं उस पर फोकस कर लीजिए। आपकी एक सब्जी धीरे धीरे अपने से तैयार हो रही है। तो चलिए दूसरा जो कढ़ाई है वो भी चढ़ा चुके हैं, उसमें डाल दिए हैं सरसों का तेल और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। अरवी ऐसी सब्जी है जिसको गलने में ना टाइम नहीं लगता है और खाने में भी बहुत यमी बनता है अगर आप इसको सही तरीके से बनाएं तो। बहुत लोगों का ये कहना रहता है कि अरवी की जो सब्जी है ना वो गले में लगती है, तो गले में क्यों लगती है, क्योंकि उसमें आप खटाई टमाटर ये सब यूज़ नहीं करते। तो टमाटर तो बहुत महंगा हो गया है, तो आप क्या ट्राई कर सकते हैं, इसमें खटाई डाल दीजिए तो वो गले में नहीं लगेगी। बहुत यमी सब्जी बनती है इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ ना, उस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे अरवी को ना अच्छे से फ्राई कर चुके हैं और अब इसको निकाल देते हैं और सेम इसी कढ़ाई में अब हम लोग मसाला भी भून लेंगे। तो इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। मेरे घर में सरसों का तेल ही यूज़ होता है, सब्जी वब्जी जो बनाते हैं ना हम लोग, तो वो सरसों के तेल में बनाते हैं। आप जिसमें भी बनाते हैं उसमें आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं तेल को ना क्यों ऐसे फैलाई, क्योंकि कढ़ाई मेरी गर्म है, अगर तेल एक ही जगह रहेगा ना तो वो गर्म होने में टाइम लगाता है, तो उसको ऐसे चला दीजिए ना तो वो तेल जल्दी से गर्म हो जाता है। आज मैं आप लोग के साथ सारा टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। तो बस यहाँ पे एक तरफ मेरा नेनुआ की सब्जी भून रहा है, उसको बीच बीच में ना चला दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जले। वैसे वो जलेगा नहीं क्योंकि नेनुआ में ना बहुत पानी होता है और उसको ना भुनने में टाइम भी लगता है। तो इधर प्याज लाल हो रहा है, तब तक मैं ना चावल धो ले रही थी, क्योंकि चावल धो के और कुकर में एकदम रेडी रखेंगे और जैसे ही हमारा नेनुआ की सब्जी तैयार हो जाएगा ना तो उसको हटा के और चावल चढ़ा देंगे। अब उस समय जब नेनुआ की सब्जी तैयार हो जाएगी फिर चावल धोने और करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें एकदम फटाफट सारा काम करना है। तो यहाँ पे प्याज भी ना लाल होने वाला है, बस प्याज पे ही ध्यान दीजिए, नहीं तो जब हम लोग कभी हड़बड़ी में होते हैं ना तब प्याज के जलने का सबसे बड़ा खतरा होता है। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है। तो यहाँ पे प्याज जैसे ही आपका लाल होगा ना उसमें मसाला डाल दीजिए, जो मसाला हम लोग पीसे थे खड़ा मसाला वो डाल दीजिए। और खड़े मसाले का जो सब्जी बनती है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। रोज़ तो हम लोग अपने में जैसे कि कुछ भी बनाते हैं तो जो होममेड गरम गरम मसाला पीस के रखते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। ये नहीं है कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो तुरंत का मसाला होता है ना उसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो अब हम लोग मसालों में कुछ सूखे मसाले भी डाल देते हैं, बेसिक सा, यानी हल्दी नमक लाल मिर्च है और सूखा धनिया है। लाल मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्च भी डाले हैं हम लोग, तो लाल मिर्च अपना अंदाज़ा देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि मसाले को भुनने के लिए छोड़ देते हैं और साइड में जो मेरे नेनुआ का सब्जी तैयार हो रहा है उसे भी हिला डुला देते हैं। बस अब वो तैयारी होने वाला है, अब उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बस अब हटा देते हैं और इस पे चढ़ा देते हैं चावल। तो चावल कुकर में फटाक से बन जाएगा, एक सीटी मारेगा और यहाँ पर चावल तैयार हो जाएगा। जो कुकर में दाल के लिए यूज़ करी थी ना उसी में मैं चावल चढ़ा दी थी। कुकर में जल्दी से बन जाएगा और बर्तन भी ज़्यादा नहीं फैलेगा ये। तो यहाँ पे मेरी जो नेनुआ की सब्जी तैयार हो गई है उसको जैसे कि अलग कर देते हैं, बर्तन खाली कर देते हैं। तो ऐसे अगर साइड से करेंगे ना तो जो एक्स्ट्रा जो तेल होता है वो निकल जाता है और सब्जी भी ना, क्योंकि जो नेनुआ की सब्जी होती है उसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना तो वो जल्दी भी बन जाता है, जल्दी भुन भी जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो वो जो तेल बच जाता है ना उसको फेंकिए नहीं, उसको कोई भी सब्जी में आप डाल सकते हैं। ये जो मसाला भुन रहा है आप इसमें भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है और अब इसमें डाल देते हैं अरवी, जो हम लोग फ्राई करके रखे थे ना वो डाल दिए हैं। और अब क्या करना है कि इसको अच्छे से मसाले को भी भुनना, मसाला भी पूरा नहीं भुना था, हल्का सा बाकी था, तो दोनों चीज़ अच्छे से हो जाएगा, यानी कि अरवी भी गल जाएगी और जो मसाले का हल्का फुल्का जो कसर बाकी होगा वो भी हो जाएगा। तो बस अब देखिए ये दिखा रहे थे कि छोटी इलायची ना मसाले में पिसाया नहीं था, सब मसाला पीस गया था लेकिन वो बच गया था, क्योंकि जार में ना ये हो जाता है, कभी अदरक का टुकड़ा बच जाता है तो कभी कोई मसाला।
तो उसको अरवी को ढक दिए हैं और ढक के ना धीमी आंच पे इसको भुनने देते हैं, मसाला भुन जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं दूध को छान रही थी, क्योंकि दूध भी लगे हाथ इस चढ़ा देंगे, जैसे ही चावल उतरेगा ना तो उसी समय दूध भी चढ़ा देंगे। अगर आपका काम एक हो रहा है और दूसरा क्या करना है वो प्लानिंग रहेगा ना, तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है, हड़बड़ाते नहीं है इंसान, और ना खाना परफेक्ट बन के तैयार। और जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो कोशिश किया करिए कि उसी समय जो हल्के फुल्के बर्तन हो या तो स्लैब साफ करना है, वो सब भी काम ना साथ ही साथ निपटा उपटा लीजिए। तो उससे क्या होगा, बाद में ना फिर बहुत सारा काम आपके साथ एक साथ जैसे कि आपके सर पे नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है ना, खाना तो बन जाता है, उसके बाद काफ़ी बर्तन, फिर पूरा किचन एकदम मैसी मैसी सा हो जाता है, फिर करना आप ही को होता है। तो क्यों ना लगे हाथ उसी समय करते करते निकल जाए। तो ये, तो यहाँ पे ना सब्जी देखिए तो बन चुकी है। बन चुकी क्या है, अरवी थोड़ी सी बाकी है, इतनी जल्दी नहीं। और बार बार अगर इसको चलाएंगे ना तो टाइम लगाता है। अगर इसमें पहले ही से जैसे ढक के छोड़ दीजिए और बहुत कम चलाइए तो ये जल्दी से गल जाता है। तो यहाँ पे ना पानी एकदम सूख चुका था, तो इसमें हल्का सा पानी इसमें डाल दिए हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा, हल्का सा बाकी है। अरवी को ना थोड़ा सा चेक करते रहना चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि कोई कोई अरवी गल जाती है और कोई कोई ना ऐसी होती है कि जो नहीं गलती। और अधिकतर क्या होता है कि मेहमानों को ना जो नहीं गला होता है वही सर्व हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हल्का सा उसको और पकने देते हैं। और दूध यहाँ पे खौल चुका था और उसी पर चढ़ा दिए हैं तावा। तो जब तक सब्जी हो रही है तब तक यहाँ पे रोटी भी तैयार हो जाएगी। तो चलिए रोटी भी बना लेते हैं। तो आटा हम सान के रख दिए थे, और ज़्यादा रोटी नहीं बनाना है, सिर्फ 2 रोटी बनाना है, तो वो तो फटाफट बन जाएगा। हमारे यहाँ ना दोपहर के टाइम में कोई रोटी नहीं खाता है, फिर भी मैं रोटी बना देती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड एक रोटी खा लेते हैं, कभी होता है कि जिया भी खा लेती है, तो इसीलिए बना देते हैं। अगर नहीं भी कोई खाता है ना, तो वो रोटी जो बची होती है वो शाम को कोई ना कोई खा लेता है। तो रोटी बनाना तो है ही, तो बस चलिए रोटी बना लेते हैं। और सब्जी भी ना धीरे धीरे पक रही है। मैं इसीलिए बोली थी कि एक सब्जी आप ऐसी रखिए जिस पे कोई मेहनत ना करना हो, और एक सब्जी ऐसी रखिए जिसमें थोड़ी सी मेहनत करना हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आखिर हमारी सब्जी कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए अरवी अच्छे से गल चुकी है, और हल्का सा भी दबा रहे हैं ना तो वो टूट जा रही है और नीचे लग गई है, यानी कि अरवी एकदम तैयार हो गया। इसमें पानी डाल दीजिए जितना आपको गाढ़ा चाहिए। यहाँ पे मेरी रोटी भी एकदम बन के तैयार हो गई है। गर्मा गर्म रोटी देख के ना मन करता है ना कि फटाफट बस अब दस्तरखान लग जाए और खाना स्टार्ट कर दे। तो रोटी बनाए ना तो तावा गरम था, तो उसी में तेल डाल के और जीरा से ना तड़का दे दिए हैं दाल का। और दाल में और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग उसमें चटनी उटनी डाले थे ना तो वही काफ़ी था, नहीं तो फिर क्या होता कि टमाटर से बढ़िया से बघार देना पड़ता। लेकिन आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, दाल ना बहुत यमी लगती है। तो यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। लास्ट में जब अरवी अच्छे से गल जाए और आप बंद करने वाले हों, तो बस 1 मिनट पहले इसमें खटाई डाल दीजिए। तो खटाई अगर डाल देंगे ना तो वो गले में नहीं लगेगी। खटाई नहीं है तो टमाटर डाल दीजिए। टमाटर बहुत महंगा है, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप खटाई डाल के देखिए, खटाई से भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दूध अभी यहाँ पे गर्म है और जस्ट अभी खौलाए थे। तो अब जब थाली तैयार हो रही है तो थाली में कुछ मीठा तो होना चाहिए। ये मेरी टिप्स है कि जब भी कभी मुझे कोई भी हड़बड़ी होता है या कोई गेस्ट आते हैं, टाइम कम होता है, तो मैं हमेशा यही वाला जो मीठा है ना बनाती हूँ। इसको बनाने में टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगता, अगर आपका सब तैयारी हो तो। तो दूध यहाँ पे गर्म है और इसको खौलने में टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही ये खौला, इसमें हल्का सा सूजी डाल दीजिए। सूजी ज़्यादा मत डालिएगा, सूजी क्या होता है ना कि डबल हो जाता है। और ये वाली जो फिरनी है, अगर कोई खाएगा तो ये नहीं बता पाएगा कि किसकी फिरनी बनी है। और ये एकदम फुल क्रीम वाला दूध है। आप चाहे तो इसमें मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं, मलाई अगर है, जैसे फ्रेश वाली जो मलाई होती है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हल्का सा इसमें
इसमें डाल देते हैं केसर और उसके बाद इसको पकने देते हैं, टाइम नहीं लगेगा। और सूजी को तो वैसे भी गलने में टाइम नहीं लगता, ना इसको भुनना है ना कुछ कुछ नहीं करना है, बस इसको चलाते रहिए। और उसके बाद इसकी जो गाढ़ा है वो देख लीजिए। अभी जब ठंडा हो जाता है ना तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो हल्का सा इसको ऐसे ही रखिए ताकि जब ठंडा हो जाए ना तो वो अपना एकदम ले ले जितना उसको चाहिए। और इसमें डाल दिए हैं मखाना, तो मखाने को ना पहले ही हम पानी में फुला के रख दिए थे जिससे कि ये सॉफ्ट हो गया था। और इसमें डाल दिए हैं किशमिश और जितना भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालना है इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद तुरंत इसमें चीनी ऐड कर लीजिए स्वाद अनुसार, जितना भी डालना हो। तो जितना मीठा आपको पसंद है हल्का फुल्का उतना डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको बस हल्का सा एक दो बार मिक्स करिए और गैस बंद कर दीजिए। आपकी गर्मा गर्म फिरनी तैयार है बिना कोई टाइम लगाए। आप चाहे ना तो पहले भी बना के और इसको फ्रीज में रख सकते हैं और फिर ठंडा ठंडा सर्व करिए। वैसे तो ये गर्मा गर्म और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी जो थाली है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज मैं ना बीच में ही चावल रख दी, मुझे ऐसा लगा कि चावल बीच में करके और जो जितने भी बाउल है ना वो साइड में करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे भी थाली आपकी है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बस प्यार से सर्व करने की देरी है। इतने प्यार से इंसान इतनी मेहनत से खाना बनाता है और सर्व ही अच्छे से ना करे तो फिर तो प्लेट अधूरी अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पे दाल निकाल चुके हैं और नेनुआ की सब्जी यानी कि तुरई की सब्जी है। और वाकई बता रहे आप जिस तरह से मैं बनाई हूँ ना उस तरह से ट्राई करके देखिएगा, एकदम बिना झंझट वाली ये तुरई की सब्जी है और बहुत ज़्यादा यमी लगती है। और हमारे घर में तो शुरू से ऐसे ही बनता आया है। तो ये देखिए आ गई अरवी की सब्जी भी, एक सूखी, एकदम सूखी क्या है लेकिन एकदम सिंपल वाली है और एक मसाले वाली है। तो जिसको जो खाना हो वो खा सकता है और खुश हो सकता है। खाना ऐसा नहीं किसी पेट ही भरने के लिए इंसान खाता है, तरह तरह का खाना खाने का लोगों को शौक भी होता है। और अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको कितने प्यार से, जो भी है आपके घर में कोई ये नहीं कहता कि मुझे बहुत सारे आइटम चाहिए, आपके पास जो भी है ना वो अगर आप प्यार से सर्व करें तो उनके लिए यही बहुत है। तो थाली में लगा चुके हैं फिरनी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। और फिरनी के ऊपर लगा दिए थे काजू, क्योंकि जब निकाल ही रहे तो थोड़ा सा ना अच्छे से ड्राई फ्रूट से सजा के उसको तब सर्व करें तो थाली और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। रोटी रख दिए हैं और प्याज रख दिए हैं। तो हो गई मेरी थाली एकदम तैयार परफेक्ट वाली। और एक इसमें कमी लग रहा है पापड़ का, तो पापड़ नहीं था इसीलिए पापड़ हम स्किप कर दिए। आपके पास होगा तो पापड़ ज़रूर लगा लीजिएगा। और आज का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।